11 साल का इंतजार, सैकड़ों करोड़ का बजट और एक ऐसी कहानी जिसे करोड़ों लोग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। आखिरकार रामायण का ट्रेलर आ चुका है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल आया। क्या ये भारतीय सिनेमा का नया इतिहास लिखने वाली फिल्म है? या इतनी बड़ी उम्मीदें ही इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगी? और ट्रेलर में एक ऐसी डिटेल है जिसे शायद ज्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। उसी पर आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है, पहले ही कुछ सेकंड में महसूस हो जाता है कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े स्तर पर बनाने की कोशिश की है। हर फ्रेम, हर लोकेशन, हर कैमरा एंगल यही बताता है कि इसे एक भव्य सिनेमाई अनुभव बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बड़ा स्केल ही किसी फिल्म को यादगार बना सकता है? यही असली परीक्षा होगी। अब बात करते हैं स्टार कास्ट की, जिसका इंतजार सबसे ज्यादा था। भगवान श्री राम के किरदार में रणबीर कपूर नजर आते हैं। ट्रेलर में उनका शांत और गंभीर व्यक्तित्व इस किरदार के अनुरूप दिखाने की कोशिश की गई है। माता सीता के रूप में साई पल्लवी की झलक सादगी और गरिमा का एहसास कराती है। और अब सबसे चर्चित किरदार रावण, इस भूमिका में यश हैं। उनकी झलक भले कम हो, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी प्रभाव छोड़ती है। हनुमान के रूप में सनी देओल और लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे भी ट्रेलर में दिखाई देते हैं। फिलहाल कुंभकर्ण के किरदार की आधिकारिक कास्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए उस पर अभी कोई निश्चित टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वीएफएक्स ट्रेलर में कई शॉट्स काफी भव्य दिखाई देते हैं। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई दृश्यों को और प्रभावशाली बनाता है। हालांकि ट्रेलर कुछ मिनट का होता है, इसलिए पूरी फिल्म की गुणवत्ता का अंतिम फैसला रिलीज के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन पहली झलक निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती है। रामायण जैसी कहानी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके विजुअल्स नहीं, बल्कि इसके किरदार और भावनाएं हैं। दर्शक सिर्फ शानदार ग्राफिक्स नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि श्री राम, माता सीता, हनुमान और रावण जैसे पात्र उनके दिल तक पहुंचे। अगर फिल्म यह भावनात्मक जुड़ाव बना पाती है, तो यह लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। लेकिन अगर यह कनेक्शन नहीं बना, तो सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं होगा। कुल मिलाकर पहला ट्रेलर उम्मीदें जरूर बढ़ाता है। स्टार कास्ट दिलचस्प है, स्केल बड़ा दिखता है और विजुअल्स भी प्रभावशाली लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म देखने के बाद ही यह तय होगा कि यह भारतीय सिनेमा में कितना बड़ा मुकाम हासिल करती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको ट्रेलर की सबसे मजबूत बात क्या लगी? रणबीर कपूर का श्री राम, यश का रावण, या फिर इसका भव्य विजुअल स्केल? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही ईमानदार और डीप ट्रेलर रिव्यू पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।